अस्सलाम वालेकुम बच्चों। और एस ब्लॉक का आगाज़ कर दिया था मैंने। एस ब्लॉक के बारे में बेसिक बातें बता दी थी, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन कर ली थी, सारी चीज़ें हो गई थी। अब मैंने कहा था कि ये तीन मेजर चीज़ें उन्होंने बुक में डिस्कस की हैं, पीरियोडिक और ग्रुप ट्रेंड, केमिकल प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो मैंने कहा था कि हम अपनी बात को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से कंटिन्यू करते हैं, फिर हम इन पे आ जाएंगे। ये आसान चीज़ है यार, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई मसले की बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ये हो जाएगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने मेंबर्स के नाम बता दिए थे, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और मतलब इनके बारे में ये बात मैंने पहले भी बताई हुई थी आप लोगों को कि हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। पूरे प्रोडक्ट टेबल के सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस ये लोग हैं। सो हम लोग इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से पढ़ना ज़रा शुरू करते हैं, और ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंडस्ट्री शामिल है इसमें। अच्छा भाई, अब हम लोग बच्चों ज़रा देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट। सही है? किसका? इस ब्लॉक के अंदर। और से सुनना, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल एलिमेंट्स हैं 12। ग्रुप 1A के 6 एलिमेंट, ग्रुप 2A के 6 एलिमेंट। सही है? इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में पता क्या है? ग्रुप 1A के अंदर एक एलिमेंट है सोडियम। बोर्ड वालों ने, चूंकि सोडियम बहुत मशहूर, बहुत एक्सटेंसिव यूज वाला सब्सटेंस है, तो बोर्ड वालों ने इसका इंतखाब किया। और सोडियम से रिलेटेड आपको बोर्ड वालों ने क्या क्या पढ़ाया है इस चैप्टर में, वो जरा सुनना। एक तो सबसे पहली चीज सोडियम से रिलेटेड पढ़ाई है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सही है? एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, और एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाय मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, और इस प्रोसेस का नाम है डाउन्स प्रोसेस। क्या नाम है? डाउन्स प्रोसेस। सबसे पहली चीज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर बोर्ड वालों ने ग्रुप 1A के अंदर किस एलिमेंट का इंतखाब किया? सोडियम का। और सोडियम का इंतखाब करके वो सोडियम की इंडस्ट्रियल सोडियम के बारे में क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं कि किस तरह एक पिघले हुए नमक से मोल्टन सोडियम मेटल अलग किया जाता है, किस तरह पिघले हुए नमक से सोडियम मेटल को अलग करके मार्केट में बेचा जा सकता है। तो अब आपको सोडियम मेटल मोल्टन NaCl नमक से पिघले हुए नमक से निकालने का तरीका सिखाएंगे, और उस तरीके को, उस सेटअप को नाम क्या है? डाउन्स प्रोसेस। ये साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम। तो पहला काम सोडियम का ये कि भाई सोडियम मेटल किस तरह अलग होता है, पहला काम। फिर दूसरी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सोडियम का एक कंपाउंड है, उसकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन सिखाई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन है? NaOH। NaOH इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। कॉस्टिक सोडा के बारे में इन्होंने सिखाया है, कॉस्टिक सोडा बनाना सिखाया है। सही है? अच्छा, तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। अच्छा, इस मेथड का नाम क्या है जिस मेथड में ये बात की गई? उसका नाम है कास्टनर केल्नर सेल। इसका नाम क्या है? कास्टनर केल्नर सेल। इसी तरह तीसरा जो काम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है इसी का एक कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन पूछिए, उसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3।
बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, और इसका जो प्रोसेस है वो है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। तो भाई सोडियम से रिलेटेड कितनी चीजें पढ़ाएंगे तुम लोगों को, 3 चीजें। सोडियम का एक मेजर, सोडियम किस तरह अलग किए जाते हैं पिघले हुए नमक की इलेक्ट्रोलिसिस से, डाउन प्रोसेस। सोडियम का एक कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके क्या यूजेस हैं ये सब चीजें पढ़ लेंगे। कैस्नर केल्नर सेल सिखाया है। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3 किससे, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस से सिखाया है। ये 3 चीजें हमने पढ़नी है। अच्छा, ये ग्रुप 1A से रिलेटेड है। ग्रुप 2A से रिलेटेड क्या क्या बातें शामिल हैं, अब देखो ग्रुप 2A के अंदर इन्होंने कौन से एलिमेंट को उठाया है। इन्होंने ग्रुप 2A के अंदर जो पहला एलिमेंट है मैग्नीशियम, इससे रिलेटेड एक छोटा सा इसका एक कंपाउंड के बारे में बताया है, और वो है एप्सम सोल्ट। ये क्या होता है, ये किस तरह बनता है, ये सब चीज़ें बता देंगे जब इसमें आएंगे। फिर इसका एक मेंबर है कैल्शियम, इससे रिलेटेड इन्होंने बच्चों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस पूरे चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़नी है, ब्लीचिंग पाउडर, और इसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़, मतलब छोटी मोटी चीज़ें, जिप्सम वगैरह को डिस्कस किया। तो ये चैप्टर है इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से। ये बोर्ड के पेपर में असल इस चैप्टर से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सी चीज़ रह जाती है हमारी, केमिकल प्रॉपर्टी और पीरियोडिक ट्रेंड्स, वो हम कर लेंगे। तो हम लोग अपनी बात का आगाज़ इंशाल्लाह ताला किससे करेंगे भाई, सोडियम मेटल को किस तरह पिघले हुए नमक से अलग किया जाता है, यानी कौन सा प्रोसेस हमारा, डाउन प्रोसेस, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर हम कैस्नर केल्नर पे आएंगे, एंड देन फिर अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस पे आएंगे। तो बिला ताखिर अब मैं इस बात का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मैंने आपको थीम बता दी है, ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। ये हमारे इस चैप्टर के कोर टॉपिक्स हैं, कोर चीज़ें। अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो बोर्ड के लिहाज से उसका ये चैप्टर निकल जाएगा। बाकी वो चीज़ें वो तो भाई पीनट है, वो तो क्लियर है, कोई मसला ही नहीं उसमें। तो भाई बच्चों, हम लोग अपनी बात का आगाज़ करते हैं किससे, डाउन प्रोसेस कि किस तरह पिघले हुए नमक को सोडियम, पिघले हुए नमक से सोडियम को अलग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो भाई हम लोग डाउन प्रोसेस से बात का आगाज करते हैं। हमारा पहली जो डिस्कशन है वो क्या है, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, और इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, डाउन्स प्रोसेस, ठीक है। डाउन्स प्रोसेस पेपर में डाउन्स प्रोसेस के नाम से पूछा जाता है। इसमें क्या क्या होता है जरा सुनना गौर से। देखो भाई, हम इस प्रोसेस में बेसिकली मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl डिस्कस करते हैं। पिघले हुए नमक की इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ। क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से किसका पास करवाना, करंट का पास करवाना। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एक प्लस आयन होता है और एक माइनस आयन होता है, ठीक है। चलो, अब मोल्टन NaCl है। सबसे पहला काम क्या है कि NaCl तो सॉलिड फॉर्म में होता है, नमक तो सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो इसको मेल्ट करना है। इसको क्या करना है, मेल्ट करना है। अच्छा भाई, NaCl का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है बच्चों, NaCl का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। 801 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर है। अब अगर हमने इस मेल्टिंग टेम्परेचर पर जाके इसको बॉयल किया, इसको बॉयल किया NaCl को, तो मुझे तो बहुत सारा नमक मेल्ट करना है, सॉरी बॉयल बोल रहा हूँ। इस मेल्टिंग टेम्परेचर पे जाके हमने क्या किया, मेल्ट किया, तो हमें तो बहुत सारा नमक को मेल्ट करना है, तो ये मेल्टिंग टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, इससे तो बहुत ज़्यादा गैस का बिल आएगा। तो इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री इस मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करने के लिए इसमें एक इम्प्योरिटी ऐड करती है। सही भाई, हमने क्या कर रहे हैं, हम सोडियम मेटल को अलग करने का तरीका सीख रहे हैं। इस तरीके का नाम है डाउन्स प्रोसेस। इस तरीके में हम करते क्या हैं
हम मोल्टन नमक की, पिघले हुए नमक की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी पिघले हुए नमक के अंदर से करंट को पास करवाते हैं और करंट पास कराने के बाद हम उससे सोडियम मेटल को हासिल करते हैं। करंट पास करवाने के लिए सबसे पहले आपको नमक को पिघलाना पड़ेगा और नमक को मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत हाई टेम्परेचर है। अगर हम इस टेम्परेचर पे वर्किंग करते रहे तो इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो इंडस्ट्री क्या करती है, इस NaCl में ऐड कर देती है CaCl2। सही, अभी उसूल ध्यान में रख लो। उसूल क्या है कि जब कभी भी किसी सॉलिड में आपने सॉलिड इम्प्योरिटी को ऐड किया, किसी सॉलिड में आपने किसको ऐड कर दिया, सॉलिड इम्प्योरिटी को, तो बेटा इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस ओरिजिनल सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग CaCl2 हियर? CaCl2 के ऐड करने का पर्पस क्या है? तो CaCl2 के ऐड करने का पर्पस क्या है, इज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या करना, कम करना। और आपको पता है कि जब इसको मिक्स करने के बाद फिर जब हम मेल्ट करेंगे तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कितना फायदा हुआ इंडस्ट्री को, फायदा हुआ ना कि प्योर NaCl को पिघलाने जा रही थी तो कितना टेम्परेचर दे रही थी, 801 डिग्री, बहुत हीट एनर्जी लग रही थी, बहुत बिल आ रहा था। अब इन्होंने उसके साथ क्या मिला दिया, CaCl2 मिला दिया और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर इससे मिलाने से क्या हो गया। अभी MCQ आता है, वाई CaCl2 इज एडेड, वाई CaCl2 इज एडेड इन NaCl। तो NaCl में CaCl2 को ऐड हमने क्यों किया, ताकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या कर दें, हम लोग कम कर दें। ठीक है, अच्छा, मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो गया, हमने इसको मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट करने के बाद सर क्या करें भाई, मेल्ट करने के बाद उस पिघले हुए नमक की हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी उस पिघले हुए नमक से किसको पास करवाएंगे, करंट को पास कराएंगे। अच्छा सर कहाँ पे, किसी बीकर में रख के नहीं, एक पूरा हमारे पास अपैरेटस है, उस अपैरेटस को कहते हैं डाउन सेल। अब मैं आपके सामने डाउन सेल बना के दिखाता हूँ। फिर उस डाउन सेल में हम पिघले हुए नमक को इंसर्ट करेंगे और फिर हम बिजली को पास करवा के देखेंगे। और हमारा पर्पस क्या है कि सोडियम मेटल को अलग किया है। अब डाउन सेल की मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह काम हो रहा है।
क्या हो रहा है वीडियो में? प्ले कर दूं? तो टाइम क्या होगा, कितना रह गया टाइम? 16 मिनट हो गया। मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, पॉज कर दूँ। अच्छा भाई बच्चों, तो ये मैंने डायग्राम आपके सामने बना दी, सही, सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन। अब देखो ये डाउन सेल है, सही, ये जो पूरा apparatus है ना, इसको हम कहते हैं डाउन सेल। इसमें ये जो पूरा आपके सामने जो आउटर वॉल नजर आ रही है, ये आयरन की है, पूरी आयरन की सिलेंड्रिकल वॉल है। अच्छा ये पूरा सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर तो 3D होता है ना, ये 2D डायग्राम सिलेंडर की बनाई गई है, पूरा सिलेंड्रिकल है, यानी इस तरह का है, इस तरह का आपके पास ये इस तरह का पूरा सेल है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो है वो ये पूरा आयरन का पूरा सिलेंडर, और अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं वो फायर ब्रिक्स हैं। फायर ब्रिक्स जो नहीं, वो लाल ईंटें होती हैं, हैदराबाद में जैसे घर बनते हैं, पंजाब में जिसके घर बनते हैं लाल ईंटें, जो भट्टी में नहीं यार, अगवानी की तंदूर में होते हैं लाल ईंटें लगे, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होती है ना, बहुत ज़्यादा पिघलती नहीं है वो। तो अंदर ये पूरा सिलेंडर के लिए, और अंदर लाइन हुई भी सही। अच्छा फिर ये आयरन का कैथोड है। अच्छा दो कैथोड है, दो कैथोड नहीं है, ये एक ही कैथोड है, ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल कैथोड है, पूरा सेटअप सिलेंड्रिकल है, कैथोड भी सिलेंड्रिकल है। तो अब कैथोड ऐसे है, यूं चल रहा है, ये कैथोड है, पूरा पूरा कैथोड चलता वाला है, पूरा राउंड कैथोड है। तो राउंड कैथोड को जब मैं 2D डायग्राम में बना रहा हूँ ना, 2 डायमेंशनल में, तो एक यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक यहाँ पे, ये एक ही चीज है, तो ये पूरा एक ही इस तरह का पूरा सिलेंड्रिकल क्या बना हुआ है, कैथोड। यानी अगर मैं यूं कहूँ ये रिंग टाइप, ये कैथोड है, दिस द होल थिंग इज लाइक अ कैथोड। सो मैंने उसका ये वाला पार्ट तुम लोगों को दिखाया, और मैंने तुम लोगों को इसका ये वाला पार्ट दिखाया। हालांकि ये पूरा एक ही कर्व ना, पूरा राउंड एक कैथोड बनाया हुआ है, और बीच में उस कैथोड के जो राउंड कैथोड है उसके बीच में एक रॉड जो है वो एनोड की ग्रेफाइट के रॉड है। अच्छा ये जो चीज है ना, ये जो डॉटेड लाइन है, ये आयरन गॉस डायाफ्राम है। आयरन गॉस डायाफ्राम क्या है कि ये बेसिकली वो जो आपने देखा है कि प्रैक्टिकल में हम लोग जो ट्राइपॉड स्टैंड होता था, ट्राइपॉड स्टैंड पे बीकर रखते थे, बीकर और ट्राइपॉड स्टैंड के दरमियान जो जाली होती थी, एक उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद का मटेरियल चिपका हुआ होता था, उसको कहते हैं आयरन गॉस डायाफ्राम। आयरन गॉस डायाफ्राम लगाने के पर्पस क्या है कि कैथोड पे जो चीज़ मिल रही है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस और एनोड पे जो चीज़ मिलेगी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, वो चीज़ मिक्स ना हो, यानी प्रोडक्ट एक दूसरे की मिक्स ना हो, अलग अलग रहे, मतलब सेपरेशन है, एक तरह से पर्दा है, पर्दा है। ये क्या, ये एनोड है, बीच में जो चीज़ मिलेगी, और ये कैथोड है सिलेंडर के लिए, उसको जो चीज़ मिलेगी दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये ट्रफ है, ये बाल्टी है, ये जो कैथोड बनेगा ना उसको सेपरेट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो जिस जगह जमा कर रहे होंगे वो चीज़, इसको इन्वर्टेड ट्रफ कहते हैं, उल्टी बाल्टी, इन्वर्टेड ट्रफ, इस तरह इन्वर्टेड ट्रफ, ठीक है भाई। ये पूरा तो आयरन बेसिकली इसकी वर्किंग आप मतलब कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे कि डाउन सेल इज अ cylindrical cell made up of iron and lined with fire bricks from inside. lined LINE lined मतलब पूरे अंदरूनी तौर पे फायर ब्रिक्स की पूरी लाइनिंग की हुई। देयर इज अ सेंट्रल ग्रेफाइट एनोड एंड देयर इज अ सर्कुलर आयरन कैथोड, सही है, सर्कुलर आयरन कैथोड, while आयरन कैथोड एंड एनोड आर सेपरेटेड बाय आयरन गॉस डायाफ्राम, सही। बस ये है सीधा। अब हमने नमक को पिघला के अंदर भर दिया। अच्छा अब सिर्फ नमक नहीं है, पिघले हुए नमक के साथ कौन है, पिघला हुआ कैल्शियम क्लोराइड भी। अब गौर से सुनना, देखो जब आप NaCl को मेल्ट करोगे तो बेटा किसी भी आयनिक कंपाउंड को जब आप मेल्ट करते हो ना तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जब आप हीट एनर्जी देते हो ना तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, Na पे प्लस है, Cl पे माइनस है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, ये बात मैं बता चुका हूँ। तो जब हम हीट एनर्जी देंगे ना तो इस आयनिक कंपाउंड के दरमियान ये हीट एनर्जी जाके इसको तोड़ देगी, इसमें तोड़ेगी, Na को Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ देगी। तो जब किसी आयनिक कंपाउंड को हम हीट एनर्जी देते हैं तो वो अपने आयंस में टूटता है, तो NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस में, और इसी तरह अब कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा तो कैल्शियम क्लोराइड किस में टूटेगा, कैल्शियम ग्रुप 2A का मेंबर है तो ये टूट जाएगा कैल्शियम में और 2Cl माइनस में। यानी जो पिघली हुई अब जो फॉर्म है ना आपके पास, जो मोल्टन फॉर्म है,
उसमें ये आइंस पाए जाते हैं, ये मोल्टन फॉर्म है। उसमें ये कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, एक सोडियम का, एक कैल्शियम का, बाकी क्लोरीन के तो सेम ही आयन है, ठीक है। तो जो पिघला हुआ मटेरियल है ना, वो इसके अंदर ये चीज, अब पिघले हुए मटेरियल को तुमने यहाँ पे जाके भर दिया। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना भाई, पिघले हुए मटेरियल को जब तुमने भरा, अब करंट पास कराना शुरू करोगे। जल्दी से बताओ, करंट पास कराने पर क्या होगा कि ये चीज क्या है, एनोड है, और ये चीज क्या है, कैथोड है। सही है। अब क्या है कि जब करंट पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो कैथोड पे क्या होगा, जल्दी से बताओ। कैथोड क्या है, बैटरी का कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव। तो कैथोड क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, वहां पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो क्या होगा कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इस पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन होगी। अब देखो होगा क्या, कॉमन सेंस है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, जो मेरा पिघला हुआ मटेरियल मैंने अंदर डाला है, उसके अंदर जो पॉजिटिव आयन है, कौन कौन से, Na+ और कैल्शियम +2, ये जाएंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव की अट्रैक्शन किस पे होगी, नेगेटिव पे होगी। तो क्या होगा कि इस पिघला सोडियम मेटल का आयन जो कि अंदर मौजूद है, वो जाएगा किसके पास, कैथोड के पास। और कैथोड पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और रिडक्शन होती है। तो सोडियम मेटल का आयन वहां पे जाके एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बन जाएगा पिघला हुआ सोडियम मेटल, और पिघला हुआ सोडियम मेटल बन के यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर से सोडियम के साथ और दूसरा कौन जाएगा, कैल्शियम, क्योंकि उसको भी प्लस चार्ज है। तो कैल्शियम +2 जाएगा, वहां पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और कैल्शियम पिघला हुआ मेटल यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। सही है। इसी तरह सिमिलरली वहां पर भी जमा हो रहा होगा। अच्छा, चूंकि सब मोल्टन फॉर्म में पिघली हुई हालत में, तो ये सोडियम और कैल्शियम यहाँ पे जमा हो रहा है। अच्छा, मुझे कैसे पता लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इस पे एक प्लस चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पे तो +2 चार्ज है। तो क्या होगा कि सोडियम गया और कैल्शियम गया, जमा होगा यहाँ पे। अच्छा, अब क्या है, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे, एनोड बैटरी के कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा बच्चों, वहां पे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। बहुत गौर से सुनना। अब इस पिघले हुए मिक्सचर में और कौन है, Cl- है। तो चूंकि Cl- है, तो ये बैटरी के कौन सा टर्मिनल पे जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा। जाहिर सी बात है, माइनस किस पे जाएगा, पॉजिटिव पे। तो अब एनोड पे जाएगा। अब क्लोराइड आयन गया, एक क्लोराइड आयन गया, चूंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, यहाँ पे आके लूज करना है। तो एक क्लोराइड वहां पे जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन। फिर दूसरा क्लोराइड आयन जाएगा, वो भी वहां पे जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर बनेगी क्लोरीन। ये दोनों क्लोरीन आपस में मिलकर बना लेंगे Cl2, और ये Cl2 गैस यहाँ पे बन के यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। तो डाउन्स प्रोसेस में एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, Cl2 गैस, और कैथोड पे कौन कौन से पिघले हुए मटेरियल मिल रहे हैं, सोडियम और कैल्शियम। अच्छा सर, सोडियम और कैल्शियम यहाँ पे पिघली हुई हालत में पाए जा रहे हैं। क्लोरीन तो गैस है, वो यहाँ से निकल गई। सोडियम और कैल्शियम पिघली हुई हालत में यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो अब क्या करूंगा, अब मैं पंप चलाऊंगा, और पंप क्या करेगा, इस पिघले हुए सोडियम और कैल्शियम को यहाँ से सक करना शुरू कर देगा। तो पंप जब इसको सक करना शुरू करेगा, तो पिघला हुआ सोडियम और कैल्शियम यहाँ से निकल कर कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, इस बाल्टी में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो सही है, यहां तक अब मैंने आपको सिखा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा कि मुझे तो सिर्फ सोडियम चाहिए था ना, तो यहाँ पे पिघला हुआ सोडियम के साथ और कौन है, कैल्शियम भी है। तो अब किस तरह कैल्शियम सोडियम से अलग होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।